अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रेड्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। आप देख रहे हैं MNZ शो। आज का हमारा टॉपिक है FIA वफाकी तहकीकाती इदारा है। उसके अंदर अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में शेख रशीद अहमद जब से वज़ीर दाखिला बने हैं, कुछ तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं, कई अफसरान जो है वो चेंज हुए हैं। तो हम इस हवाले से जो है वो कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन साहब से हम गुफ्तगू करेंगे कि साबका अखबार के अंदर जो वफाकी तहकीकाती इदारा था उसकी कारकर्दगी बेमिसाल थी। तो निसार अली खान साहब जब वफाकी वज़ीर दाखिला थे तो वफाकी इदारों के अंदर जो करप्शन थी, जो अरूज पर पहुंची हुई थी, उनको लगाम डालने के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने छापे मारे। CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ से 73 से ज़ायद अफसरान, जिसमें डायरेक्टर और DG लेवल तक के भी अफसरान थे, उनकी जो है गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी। उनको गिरफ्तार करके जो है वो जेलों तक पहुँचाया गया, सलाखों के पीछे उनको रखा गया। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से FIA की कारकर्दगी जो है वो सिफर हो चुकी है। क्या वजूहात है इस पे, इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। थैंक यू सर। सर हमारा आज का टॉपिक ज़रा क्योंकि हट के, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर PDM के जलसे देख रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी की करप्शंस को बहुत ज़्यादा उजागर कर दिया जाता है, दिखाया जाता है कि उनके ऊपर ये चीज़ें बन रही है, नैब ने ये कर दिया, वो कर दिया। सर गुज़श्ता कई माह से वफाकी मैं क्योंकि गुज़श्ता 16-17 साल से इंटीरियर मिनिस्ट्री की बीट कर रहा हूँ, और जितने भी उनके अंडर जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के, उनको देखते भी है, वाच भी करते हैं उनके अंदर क्या मामला चल रहे हैं। सर ये 2-2.5 साल के अंदर हमने ये देखा कि वफाकी ज़िले इंतज़ामिया के अंदर करप्शन उरूज पकड़ चुकी है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन उरूज पकड़ चुकी है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के ज़ोनल ऑफिस में दरखास्तें जाती हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। और अभी लास्ट टाइम एक ऐसा हुआ कि एडिशनल डायरेक्टर एक है वहीद खटक, एंटी करप्शन सर्कल के अंदर मौजूद है, उन्होंने 128 इंक्वायरीज़ उन्हीं डिपार्टमेंट्स को जिनके खिलाफ इंक्वायरीज़ दी गई हैं, दरखास्तें आई हैं कि इधर यहाँ पर ये करप्शन हो रही है, ये यहाँ पर इस तरीके से जो है वो करप्शन मतलब लोग कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट ने, तो उसी डिपार्टमेंट को दे दिया कि आप खुद इसको इन्वेस्टिगेट करें, खुद ही करें। तो वो खाक इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये इदारा FIA के जौन सा था ना, दिस वाज मेड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन 1974, ठीक है। और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट करप्शन और एनी अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो कि नेशन के पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, जिसमें किसी तरह से भी सबवर्जन आ जाए, किसी भी लेवल की करप्शन आ जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए था वो बनाया था। एंड अ PSP ऑफिसर वाज सपोज टू हेड दिस थिंग। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि इफ़ यू स्टडी दी FIA's हिस्ट्री, तो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के लोग डालने शुरू कर दिए, जो कि किसी लेवल से भी FIA के अंदर वो जो इन्वेस्टिगेटिव उनकी जो ट्रेनिंग होती है या और चीज़ें होती हैं वो उसमें नहीं होती, ठीक है, और वो क्वालिफाइड नहीं थे। और पुलिस के भी ऐसे बंदे सियासी सतह पे लोग, सियासी सतह पे पुलिस के भी ऐसे लोग डाले गए जो भी सियासी सतह के थे, जो कि वो रियली नॉट वर्थ इट, ठीक है। और आपने देखा कि ये बहुत गिरती गई अपने असर में और अपने काम में। इसके काफ़ी I mean it was not a good agency, but then ये डिपेंड करता है कि ये इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे आती है, ठीक है। और अगर आपको याद हो, जिस तरह आपने बताया कि चौधरी नसार वाज अ वेरी टफ इंटीरियर मिनिस्टर, नो डाउट सर, एंड बड़ी इज्जत से उसने काम किया। एंड आई डोंट नो उसने उसको किसको क्या किया कि जिसकी वजह से उसकी अभी इलेक्शन में वो नहीं बने। अदरवाइज ही वाज द काइंड ऑफ मैन जो कि चल सकता है और जो कि काम को चला सकता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अपने देखिए FIA की बात नहीं करेंगे, अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने नादरा में बड़ी चेंजिंग लाई वो। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। उनका हर काम जो था विच वाज काइंड ऑफ आई मीन जो कि नजर आता है नेशन को, इट वाज अबव बोर्ड, ठीक है। और बड़े ऐसी चीज़ें थी जो कि कंट्रोल करने की थी और चीज़ों को ठीक करने के लिए थी, ठीक है ना। और इसी तरह उन्होंने FIA में भी, जिस तरह बताया, बहुत ज़्यादा काम किया। और उन्होंने FIA में उनके जो लोग थे जो उन्होंने ऊपर लाए थे, वो FIA के ही ट्रेंड और ट्राइड लोग थे, और उन्होंने उनसे कितना काम लिया वो आपने अभी बता दिया। अब ये हो रहा है कि अभी FIA में चौधरी रशीद साहब इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर, शेख रशीद इज़ अ वेरी गुड मैन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। ये बात नहीं है, बाकी लोग जो मर्जी बोलें,
ठीक है ना, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, बिकॉज वो तो पॉलिटिकल एक एनिमोसिटी होती है आपस में, एक खलिश होती है, एक झगड़ा होता है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को कह देते हैं जो भी कहते हैं। लेकिन शेख रशीद इज़ एन ऑनेस्ट मैन। और अब अगर ये शेख रशीद का एक बहुत बड़ा ट्रायल एक तरह का है कि आप अपने आप को ये कहते हो, ये कहते हो, ये कहते हो, लोग भी ये कहते हैं, नाउ प्रूव इट। अब दिस इज़ द टाइम ही हैज़ टू प्रूव अपने काम से, और अपने किस किस बंदे को कहाँ पे लगाते हैं और किस तरह से। FIA अभी इस वक्त इज़ नॉट अ वेरी इफ़ेक्टिव एजेंसी। आपने जिस तरह बताया, यस वफाक अब जो आपके सूबे हैं उनमें करप्शन है, हो रही है, लोग बार बार बोल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। काम होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि FIA ने कह दिया कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी आ गई तो इंक्वायरी करो, जी इंक्वायरी कर दी और वो ख़त्म हो गया। नहीं, तब तक वो काम ख़त्म नहीं होता जब तक उसके कल्प्रिट को रिगार्डलेस ऑफ हिज लेवल, चाहे वो एक अदना क्लर्क है या एक PN है या वो मिनिस्टर है या फेडरल मिनिस्टर, जिस लेवल का मर्जी है, या पार्लियामेंटेरियन है, ठीक है, या सेनेटर, जो भी है, या कोई फौजी है, जिस तरह का भी है, अगर कोई करप्शन में पकड़ा जाता है, करप्शन का मतलब सिर्फ पैसे की करप्शन नहीं है, मॉरल करप्शन है, आपकी क्या नाम है, आपकी सबवर्सिव करप्शन है, किसी तरह से भी कोई ऐसा निकल आता है एजेंडा या कोई चीज़ निकल आती है, उसको इनको फौरी तौर पे फॉलो करना चाहिए और उस बंदे को उस जगह से जैसे ही वो चीज़ कंफर्म होती है उसको इनफेक्टिव कर दे उस पोस्ट से। सुन ले मेरी बात। एंड द गवर्नमेंट शुड टेक ऑन, और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जब सज़ाएं मिलेंगी लोगों को, जब वो देखेंगे कि हेड्स रोल करते हैं, बड़े भी छोटे भी, जो भी हैं, ऑटोमेटिकली ये चीज़ रुकेगी, कंट्रोल होगी। सर लेकिन अब ये गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 128 जो दरखास्तें जो उसने वापस खटक साहब ने कोई वापस किया, वो उन्होंने उन्हीं डिपार्टमेंट्स को इंक्वायरीज करने के लिए भेज दी। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो डिपार्टमेंट्स फेयर इंक्वायरीज करके मैं मुझे बोलने दे हमने जो दरखास्त ने दी है आपको, इस पे हमने इंक्वायरी कर दी और हमारा ये बंदा मुजरिम है या मुलजिम है, मेरी बात आप अपनी कस्टडी में लें। ऐसा कभी नहीं हुआ सर। मेरी बात CCC कॉर्पोरेट क्राइम। विल यू लेट मी स्पीक? Because when I speak, because whatever you are speaking is what I am supposed to say. If you want to say everything, I'll be repeating what you're saying. What you have to understand is कि ये जो खटक साहब ने किया है कि 128 जो भी इंक्वायरीज आई थी, जिस डिपार्टमेंट की भी आई थी, FIA का काम था उसको करना, एंड FIA का डायरेक्टर जनरल कौन है? Why should he not step in, and how can this director on his own take this action कि जी इधर ये कर दो, इधर ये कर दो। जो भी ऐसे बड़े मामलात हैं या इंक्वायरीज को कहीं आगे पीछे करना है या कुछ भी करना है, वेयर इज द DG, व्हाट इज हिज इफेक्टिवनेस? वो तो फिर एक नाम का DG है ना। अगर वो इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रख सकता, अगर वो अपने डायरेक्टर्स को और अपनी टीम को नहीं चला सकता सही, तो देन ही इज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग अ DG। DG या चीफ वो होता है जौन सा के अपने साथ फिर अपनी सारी टीम को लेके चलता है और उनसे इफेक्टिवली काम कराता है। एक मिनट मुझे बात करनी दीजिए, अभी आप नहीं बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि जिसने ये किया है कि 128 इंक्वायरी अपने अपने डिपार्टमेंट को भेजी हैं, जब आप किसी डिपार्टमेंट के बारे में कोई रिपोर्ट आती है और आपका कोई FIA वाला लेकर आता है कोई, या कहीं से भी किसी डिपार्टमेंट से आती हैं आपके पास, और आपके पास इंक्वायरी के लिए आती हैं कि जी इनको इंक्वायर करें, देयर इज नो एक्सक्यूज दैट एन ऑफिसर कैन हैव कि मैं इस वक्त नहीं कर सक रहा। हाँ, अगर डेथ बेड पे है तो यहाँ खुदा ना खासा को बहुत सीरियस से क्या, तो वो अलग बात है, फिर उसका नेक्स्ट फॉर ले लेता है। बट किसी जगह पे भी ये कोई नहीं है तरीका कि मैं जो करप्शन के बारे में आया मैं उस डिपार्टमेंट को दे दूंगा, तुम चेक कर लो। जिस डिपार्टमेंट के बारे में कोई करप्शन की रिपोर्ट आई है वो उसको कभी नहीं चेक कर सकता। बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं उस चीज़ के कि वो चेक करे, बिकॉज वो खुद इन्वॉल्व हो, मैं भी किस तरह से यहाँ ओवरसाइट ना कर रहा हूँ। एक साइल FIA के दरवाजा जब खटखटाता है, जब वो इन मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को दरखास्तें दे के थक चुका होता है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊँ कि CCC FIA का एक कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल है जिसके अंदर जो है तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आ जाती हैं। एक बेवा खातून ने भी गुज़श्ता दिनों जो है वो पहले रजिस्ट्रार सर्कल को वो दरखास्तें देती रही, फिर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को दरखास्तें देती रही कि उनके प्लाट के साथ ये मामला हुए। फिर उसके बाद जो है वो अपना चेयरमैन CDA को, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दरखास्तें देने के बाद उन्होंने जब दरवाजे खटखटाए FIA के, लेकिन अभी तक जो है गुज़श्ता 6-7 माह गुजरने के बावजूद भी उनकी सुनवाई FIA में नहीं हो सकी। इसी तरह एक साहिल ने दरखास्त दी FIA के एडिशनल डायरेक्टर जो है ACC एंटी करप्शन सर्कल, उनको कि वहाँ पर जो है FIA की जो
वफाकी ज़िली इंतज़ामिया है, वहाँ पर जो है असला लाइसेंस जो है वो बनाया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, ममनुआ बोर यहाँ से जारी किए जा रहे हैं। यहाँ के जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनसे हट कर जो है वो दूसरे अजला के जो लोग हैं उनके बनाए जा रहे हैं। उस शहरी को वहाँ पर बैठ कर ये कहा गया है कि ये जो है इसमें करप्शन इन्वॉल्व नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, ये मुतल्लिका डिपार्टमेंट को हम इंक्वायरी भेज रहे हैं, आप वहाँ पर ये खुद करें। तो क्या FIA इस काम के लिए बनाया गया था? दिस इज ग्रॉस, दिस इज बहुत ज़्यादा ग्रॉस है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये चीज़ें देखिए, मेरी बात सुने, आपको अगर आपने कोई कैंसर कहीं से निकालना है तो फिर आपको बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिसके अंदर मरीज को भी बीमारी का वो जब उसके साथ छोटी सी बात मैं कोई कहूं, यहाँ पर अगर किसी छोटे बंदे का कोई क्लर्क का नाम आ जाए ना किसी दरखास्त में, तो उसके ऊपर फौरन टांग दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी बड़े अफसर का नाम आ जाता है तो वो दरखास्तें बंद कर दी जाती है। सर, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर एक चीज, ये चीज को अगर चेंजिंग, मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, तब्दीली सरकार ये मैं आपको नहीं कह सकता नहीं आ रही है। यहाँ पर सिर्फ यही काम होता है कि सिर्फ एक क्लर्क को जो है वो टंगा दिया जाता है, बड़ा अफसर आता है तो उसको जो है वो बचा के साइड पर कर दिया जाता है। ये तमाम इदारों के अंदर ये पॉलिसीज चल रही है सर। ये मेरी बात सुने आप, इसके अंदर अब इसके अंदर इफेक्टिव किसने होना है? इमरान खान ने और उसकी टीम ने होना है इफेक्टिव, उसके मिनिस्टर्स ने होना है। वो खुद तो आके हर जगह बैठ के वो नहीं कर सकता, उसने उनके थ्रू काम करना है। व्हाट ही शुड डू इज, एंड उसने कुछ हद तक काफ़ी कुछ किया भी है जो कभी नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल MPs करप्शन पे निकाले और चीज़ें की हैं, ही इज़ डूइंग हिज जॉब, लेकिन ही हैज़ टू बी मच मोर विजिलेंट एंड मच मोर इफेक्टिव। और उसको टीम ऐसी स्ट्रांग बनानी चाहिए जिसमें ये स्ट्रेंथ हो और कोर्ट्स में ये स्ट्रेंथ हो कि वो सिविलाइज तरीके से रूल अंडर द रूल ऑफ लॉ उन चीज़ों को क्लियर करें और उनको छोड़े नहीं। हमारे सोसाइटी में करप्शन इतनी रैम्पेंट है, इतनी ज़्यादा है करप्शन कि मैं आपको बोल नहीं सकता कि मैं टीवी के ऊपर क्या बताऊं आपको, कि इस वजह से चीज़ें दाएं से बाएं टोटली हो जाती हैं और जो बेचारा नहीं कसूरवार होता वो बेचारा सफ़र करता है, जो कसूरवार होता है वो उसी के साथ लेकर तो अय्याशी कर रहा होता है। द पॉइंट इज़ वी हैव फॉरगॉटन कि हमने कल मरना है और कल हमारे बच्चों के साथ क्या होगा वो रब ने जो कहा हुआ है वो दुनिया के आखिर में जब क़यामत आएगी वो तो आपके साथ होगा जो होगा। लेकिन आपको क्या पता कि जो आप उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं या जिस चीज़ पे चला रहे हैं, आगे आपका बच्चा या आपकी बच्ची या आपके घर वाला क्या होता है उनके साथ। और वो एक्चुअली उस वक्त भी वही कुछ हो रहा होता है। सारे मैटर के ऊपर वफाकी वज़ीर दाखिला को क्या स्टैंड लेना चाहिए? स्टैंड ये लेना चाहिए कि FIA में सिर्फ जो क्वालिफाइड FIA और स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स वाले अच्छे ऑफिसर्स जो हैं, इंटेरोगेटिवली जिनकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, जो इंटेरोगेशन में सही हैं, उनको रखा जाए। इससे मुझे याद आया, पीछे एक JIT बनी थी जिसमें से एक ऑफिसर को निकाल दिया गया जब उसने उनकी करप्शन का बताया, क्या नाम है उसका? सजाद मुस्तफा बाजवा। Why? He is dead honest person, sir. अब सुन लेना, अब मुझे ये बताएं, ठीक है, I know, अभी आप मुझे ये बताएं, where is इमरान खान? This is where मदीना की रियासत matters. He should have got hold of them and kicked the man out जिसने उसको निकाला है। उस शख्स ने FBR को लेटर लिखे, उस शख्स ने DG FIA को लेटर लिखे कि मुझे ये चीजें जो है वो दी जाए। आप ये बताएं कि उस बंदे के ऊपर इल्जाम आयद कर this is where Imran, this is where the Prime Minister needs to come in, this is where the President needs to come in, this is where the Chief Minister needs to come in, this is where all those who are responsible need to come in if they have any self-respect. बहुत शुक्रिया सर। बिकॉज इस तरह लोग जो काम करते हैं उनको मारा जाता है, वो बेचारों को अलहदा कर दिया जाता है और जो जंग करते रहते हैं वो चलते रहते हैं। तो फिर कैसे आप ऑनेस्टी लेकर आएंगे, कैसे आप क्रेडिट लेकर आएंगे? आपको चाहिए यस मैन, आपको चाहिए जो कहे आप जो कहे हाँ जो इधर बैठ जाओ, जिधर इसके नीचे घुस जाओ, इसके नीचे घुस जाओ, यस सर जो करने वाला हो। तो फिर जो कहेगा कि सर सॉरी ये काम थोड़ा सा यूं है तो वो कहते हैं अच्छा रेनू कटो, ऐसा नु प्रॉब्लम पाएगा। दैट्स व्हाट हैपेंस। सो ही इज एलियनेटेड। A good man. This is not only in Pakistan, this is also happening in other countries, and that is why corruption is going on. पर क्या what can one say? बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आपने सारी डिबेट्स हमारी सुनी। अभी वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक बहुत बड़ी चेंजिंग FIA के अंदर की है। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन नए तैनात किए वक़ार अहमद चौहान। इससे पहले साहब मुइन मसूद साहब थे, उनको जो है वो उनकी नाअहली की वजह से जो है उनको हटा दिया गया था। अब उम्मीद ये रखी जा रही है उनसे कि वो जो वफाकी तहकीकाती इदारे का जो मोराल है उसको जो है वो बुलंद करेंगे, बजाय इसके कि जो साहिरीन उनके दर पर आते हैं रो के पीट कर तमाम दरवाजे खटखटाने के बाद उनके दर पर आते हैं कि
उनको शायद वहाँ पर जो है वो इंसाफ फराहम कर दिया जाए। तो अब ये चीज़ें उम्मीद रखी जा रही है कि वकार चौहान जो है इन सारी चीज़ों को टेकअप करेंगे और वहाँ पर जो ऐसे कोई मामला चल रहे हैं या तफ्तीशी अफसरान मिसगाइड कर रहे हैं या गलत तरीके से जो है वो साइलिन को जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उन सब के खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे और साइलिन की जो है वो दादरसी की जाएगी और उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में पेश होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ाहिर हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल उर्दू टाइम्स को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ने